17 नवंबर से शुरू हो रहे महाव्रत छठ की पूजा के लिए घर रवाना होने की होड़। बिहार जाने वाली ट्रेनों में जबरदस्त भीड़। मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनस रेलवे स्टेशन में बिहार जाने वालों का उमड़ा जन सैलाब। छठ पूजा के लिए घर जा रहे हैं कामगार। दिल्ली के आनंद विहार बस स्टैंड पर बिहार जाने वालों की बढ़ी भीड़। महाव्रत के लिए कर रहे हैं घर वापसी का लोग बसों की छत पर बैठे नजर आए। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर दिखा भीड़ भरा नजारा। ट्रेनें खचाखच भरी। फिर प्रदूषण की चपेट में दिल्ली। 400 के ऊपर पहुंचा AQI। कई इलाकों में बढ़ा प्रदूषण। CQM की अगली बैठक में दिल्ली में ड्राफ्ट 4 की पाबंदियां जारी रहेंगी। दिल्ली में सभी तरह के कंस्ट्रक्शन पर है प्रतिबंध। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की गाड़ियों पर रहेगी पाबंदी। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई वाले ट्रकों को छोड़कर बाकी पर होगी पाबंदी। 18 तक दिल्ली के स्कूलों को बंद रखने का फैसला भी जारी रहेगा। 13 हॉटस्पॉट्स पर मॉनिटरिंग को किया जाएगा सख्त। एंटी डस्ट कैंपेन के 15 दिन के बढ़ाते हुए 30 नवंबर तक जारी रहेगा। एंटी ओपन बर्निंग पर 1 महीने की रोक लगाई गई। आज पूरी दिल्ली में वाटर स्प्रिंकलर के जरिए हवा को साफ करने की कवायद को और भी तेज किया जाएगा। खुले में कूड़ा जलाने के खिलाफ अरविंद केजरीवाल करेंगे कैंपेन लॉन्च। ऐसी घटनाओं की निगरानी के लिए 611 टीमों को तैनात किया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश पर NDMC ने निजी वाहनों की पार्किंग फीस की दोगुनी। गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की वजह से प्रदूषण में हुआ है इजाफा। दिल्ली NCR में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई। लोगों ने जमकर की आतिशबाजी। दिल्ली में पाबंदी के बावजूद पटाखे जलाने पर दिल्ली पुलिस का एक्शन। पूरी दिल्ली में करीब 100 केस दर्ज। अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन के पास रेवड़ी बाजार की दुकान में लगी भीषण आग। आग लगने से दुकानों में मची अफरा तफरी। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आगरा के सेक्टर 12 क्षेत्र में हुआ भीषण हादसा। किराने की दुकान में लगी भीषण आग। धनबाद में हुआ भीषण आग हादसा। आग की चपेट में आकर 4 साल की बच्ची समेत 3 की मौत। उत्तराखंड टनल हादसे में फंसे हैं 40 मजदूर। हादसे के लिए कमेटी का किया गया है गठन। चेन्नई के अन्ना नगर में टूटा रफ्तार का कहर। बेकाबू कार ने 6 लोगों को कुचला। कार की टक्कर पर हवा में उछल गए लोग। CCTV में कैद हुआ हादसा। बेकाबू कार लोगों को रौंदते हुए फुटपाथ पर चढ़कर दुकानों में जा घुसी। समस्तीपुर के ताजपुर में पटाखे की दुकान में लगी आग। एक बाइक जलकर हुई खाक। रांची में आतिशबाजी से हुआ हादसा। प्रभात तारा मैदान में एक ट्रक और एक बस में लगी आग। ग्रेटर नोएडा में बीती रात 2 अलग अलग हिट एंड रन के मामले। सेक्टर 119 में एल्डिको सोसाइटी के गेट के सामने युवक को कुचलने की कोशिश। केरल के कासरगोड में एक बच्चे पर घर के बाहर चढ़ी कार। पूरी घटना CCTV में कैद। रोहतक में हत्या के मामले में जमकर बवाल। पुलिस के आश्वासन के बाद लोगों ने नेशनल हाईवे पर खोला जाम। महेंद्रगढ़ में नाबालिग ने बच्ची को दिया जन्म। नवजात को खेत में फेंका। पुलिस ने किया बरामद। दरभंगा में सरेआम फायरिंग। राह चलते एक युवक को लगी गोली। खतरे से बाहर युवक। हरदोई में शख्स ने अपने 7 साल के बेटे को डंडे से पीटा। बच्चे के इलाज के दौरान हुई मौत। चंदौली में वर्कशॉप में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से अफरा तफरी। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। उडुपी में दीपावली पूजन के दौरान हादसा। आग की चपेट में आने से 7 नावें जलकर खाक। दिल्ली में पार्किंग को लेकर बुजुर्ग पर जानलेवा हमला। पीड़ित 8 दिन से अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के लातूर में पड़ोसी ने महिला शिक्षिका को क्रिकेट बैट से पीटा। आरोपी फरार। सहरसा में पुलिस के हाथ लगा मोबाइल चोर। चोर के पास से दर्जनों मोबाइल फोन बरामद। तेज हुआ PM का चुनावी अभियान। 5 राज्यों में चुनाव के बीच PM मोदी का आज झारखंड दौरा। मंगलवार को रांची में PM मोदी का मेगा रोड शो। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्मस्थान जाएंगे PM। आज मध्य प्रदेश के मऊगंज और जबलपुर में होगी अमित शाह। वहां आयोजित रोड शो और जनसभा में लेंगे हिस्सा। मध्य प्रदेश के रतलाम, रायसेन और नरसिंहपुर में होंगे BJP अध्यक्ष JP नड्डा। चुनावी रैली में लेंगे भाग। आगामी चुनाव को देखते हुए काफी अहम होने वाला है दौरा। PM सहित गृह मंत्री और BJP अध्यक्ष सबसे तेज चुनावी अभियान में जुट गए हैं। आज मध्य प्रदेश में होंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। विदिशा और टीकमगढ़ में करेंगे रैली। बिहार के CM नीतीश कुमार के खिलाफ मांझी ने खोला मोर्चा। आज पटना में जीतनराम मांझी देंगे मौन धरना। जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। कहा सत्ता में आते ही जातिगत जनगणना का करेंगे काम। MP के CM शिवराज ने राहुल गांधी से पूछा सवाल। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में कितने OBC मुख्यमंत्री बनाए। नर्मदापुरम रैली में कमलनाथ का शिवराज सरकार पर हमला। कहा मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार और घोटालों से है।
उधर पश्चिमी मुंबई लोकसभा सीट को लेकर शिंदे गुट में तनातनी, 2 दिग्गज नेताओं ने ठोक दिया है दावा। गजानन कीर्तिकर और रामदास कदम के आरोप प्रत्यारोप का दौर, दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर लगाया आरोप। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना, काशी सेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे आज गैर कानूनी तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री बन बैठे हैं। बीजेपी पर आग बबूला हुए संजय राउत, कहा केंद्र की सत्ता में काबिज पार्टी का पुराना सपना है, शिवसेना को तोड़ो और खत्म करो। मुंबई में 278 कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम रोकने का नोटिस, प्रदूषण को लेकर एक्शन में बीएमसी। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए घर घर जाकर किया कैंपेन, लोगों से अपनी पार्टी में वोट देने की अपील। बेंगलुरु में कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष BY विजयेंद्र ने पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से की मुलाकात। सत्येंद्र जैन और तिहाड़ जेल में कई अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई ने जांच की अनुमति मांगी। सुकेश चंद्रशेखर सहित जेल के और कई कैदियों से पैसे की उगाही का आरोप। दक्षिण 24 परगना में टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या, आरोपी की तलाश जारी। ग्वालियर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुच्ची गुप्ता के पति ने चलाई गोली, 2 लोगों को गोली लगने से घायल हुए। छठ पूजा से पहले नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर देखी गई भारी भीड़, छठ मनाने के लोगों में दिखी बेसब्री। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम में शामिल हुए, शहीदों को किया नमन। अमृतसर में दिवाली के बाद निहंग सिखों ने पारंपरिक घुड़सवारी और गतका का प्रदर्शन किया, सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हुए लोग। दिल्ली के पिलंजी गांव में परंपरागत तरीके से मनाई गई गोवर्धन पूजा, सैकड़ों महिलाओं ने की पूजा अर्चना। दुबई में होने वाले एयर शो में भारतीय वायुसेना दिखाएगी अपना दमखम, तेजस और ध्रुव हेलीकॉप्टर होंगे आकर्षण का केंद्र। जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग स्कूल की मांग की, मदनी ने एक बार फिर दिया विवादित बयान। जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख ने कहा, मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाया जा रहा है, हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों को साजिश के तहत फंसा रहे। कांग्रेस और एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प, हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस ने किया बल प्रयोग। बेंगलुरु में कार ड्राइवर ने बाइक सवार समेत कई गाड़ियों को कुचला, हादसे के बाद कार सवार फरार। हल्द्वानी में हुआ भीषण अग्निकांड, आग की चपेट में आने से 3 लोगों की गई जान। कानपुर में चचेरे भाई ने भाई की ईंट मारकर की हत्या, खेत में सिंचाई को लेकर हुआ था विवाद। मधेपुर में एक फर्नीचर की दुकान में अचानक लगी आग, करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कोयला खदान से ओवरबर्डन ढहने से हादसा, 2 मजदूर घायल। अलवर में कार अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे से नीचे गिरी, 3 लोगों की गई जान। कैमूर में 5 बच्चों की डूबकर हुई मौत, तालाब में नहाने के दौरान हुआ हादसा। अमरावती में एक राम मंदिर में पटाखे जाने लगी आग, छत जलकर हुई खाक। गाजियाबाद में एक युवक ने पटाखा, उसे फोड़ना पड़ा, भारी धमाके से युवक की मौत। आजमगढ़ में दबंगों ने गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा तोड़ी, आक्रोशित लोगों ने पुलिस को दी सूचना। अमृतसर पुलिस ने 2 नौजवानों को किया गिरफ्तार, उनके पास एक पिस्टल और तेज धारदार हथियार बरामद। मथुरा में एक बच्चा चोर गैंग को पुलिस ने पकड़ा, उसके कब्जे से एक नवजात बच्ची